मिकी तू दस तुकी मैं ज्यादा खुश करना वा या थोड़ा खसम तुकी खुश करना है। कहती है भाई आप कौन सी बातें लेकर बैठ गए। मुझे शर्म आती है और उसने अपने मुंह पे हाथ रख ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मुहम्मद नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजरना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुदस्समीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर हाल कर दो। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है। दोस्तों, आज की दास्तान शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपकी गुजार करनी है। मैंने अपनी कुछ वीडियो के ऊपर कुछ लोगों के कमेंट्स देखे, मैंने वहां पर रिप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आप ये स्टोरी क्यों कवर करते हो, इसमें ये है। कुछ ने कहा जी कि आप ये दुरूद शरीफ क्यों पढ़ते हो, आप ओठों को क्यों अपने जो है ना वो क्यों चूमते हो जब आप खातमे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो। तो अजीब तरह के यार सवालात हैं इनके, अजीब तरह की बातें हैं, ना इनको कोई सेंस है, ना कुछ है, ना कहाँ है। और कुछ कहते हैं जी अब ये स्टोरियां क्यों कवर। मेरे भाई, अगर कहीं गलती गुनाह हो रहा है, कहीं कोई गलत काम हो रहा है, क्या हमें अपनी लब किशाई नहीं करना चाहिए, मुंह बंद कर देना चाहिए? कहीं कोई अगर किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ गलत कार्य कर रहा है या कुछ है तो हमें चुप कर देना चाहिए कि ठीक है जो होता है हो। अगर आपकी बहन बेटी के साथ हो तो फिर क्या करोगे? कुछ थोड़ा सा सोचो कम अकल इंसानों, कि मैं जो कर रहा हूँ माशरे की भलाई के लिए कर रहा हूँ। एक सबक आमोज वाकया आपके सामने बयान करने लगा हूँ। ये भी एक बिल्कुल सच्चा वाकया जो मैं आज आपके सामने बयान करने वाला हूं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं। दोस्तों, ये जो सच वाकया है, ये जिस आदमी ने मुझे बताया उसने मुझे कहा कि जी उसकी परमिशन से ये मैं बयान करने लगा हूं कि ये बिल्कुल हकीकत में मबनी वाकया और उसकी आंखों देखा है, समझो। ये एक हजाम है जिसने मुझे ये बताया। ये तहसील गुजर खान का वाकया है। एक घर का के एक जो लड़की और लड़का दिन का रिश्ता आपस में नॉर्मली भाई बहन का था, जो सारे लोग उनको ये जानते थे, उस इलाके में वो रहते थे और वो भाई बहन थे पहले तो। ये उसके बाद क्या होता है जी कि लड़की जो है ना वो एक आदमी को पसंद करती है और उसके साथ उसकी भाई शादी कर देता है। भाई खुद जो है ना वो कुआरा होता है, उसकी कोई नहीं, और वो बहन के साथ ही रहता है। और उस बहन की शादी के बाद भी बहन कहती है जी कि क्योंकि भाई का कोई रोटी पकाने वाला नहीं है तो मैं इसी के साथ रहूंगी। तो खैर उसका शौहर कहता है जी कि ठीक है तुम रहो। उसे क्या पता कि अंदर खाने क्या हो रहा है और क्या गुल खिला रहे जा रहे हैं। उसका जो शौहर था वो पेशे के लिहाज से ड्राइवर था। वो सुबह जाता है गाड़ी लेकर और शाम को वापस आता, और पीछे जो थे वो आदमी था घर में सारा उसके भाई ने संभाला हुआ था। मैं किसी का नाम या कुछ ऐसे नहीं बताऊंगा क्यों गलत होता है किसी के जो है ना इस तरह बदनाम करना। मेरा काम सिर्फ आपको ये वाकया सुनाना है। अच्छा जी, वो दिन गुजर रहे थे और वो भी काफी दिलो जान से फिदा था उस औरत पर, क्योंकि जी उसकी वो मनपसंद थी और ठीक था। और उसकी एक बेटा और एक बेटी भी हो गए। और वो सुबह जाता शाम को लाता। अच्छा दिन के जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन क्या हुआ जी कि वो गाड़ी अपनी लेकर गया और आगे किसी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे थे और उन्होंने रोड ब्लॉक किए हुए थे, तो वो अड्डे से ही जो है ना उसने गाड़ी अपनी पार्क कर दी। और वो वापस उसने कहा यार के फायदा क्या जाने का, पेट्रोल भी डीजल खर्च होगा और खजल खुआरी भी, तो ज्यादा आज मैं चलाता ही नहीं। और उसने गाड़ी खड़ी की गैराज में और वो घर वापस आ गया। अब घर की चाबी वगैरह तो उसके पास थी, कई दफा लेट सवेरा हो जाता था। और वो आता है और आराम से जो है ना वो दरवाजा खोलता है, अंदर आकर जो मंजर देखता है तो उसके तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। देखता है तो जो उनके बेडरूम था जहां पर वो मियाँ बीवी सोते थे, वहां पर जो है ना उसकी बीवी लेटी है। और जो बातें वो सुनता है, यकीन माने कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, वहां पर उसकी बीवी और उसका जो साला था, जो उस औरत का भाई था, वो इंतहाई गलीज हरकत कर रहे थे। और वो फरमा रहा है अपनी बहन से कि देख तुम्हें ज्यादा मैं खुश करता हूं या तुम्हारा शोर खुश करता है। और उसकी जो बीवी वो कह रही है जी क्या भाई आप कौन सी बातें कर रहे हो, और मुंह पर हाथ रख लेती है। और वो इंतहाई गलीज कम कर रहे हैं, जो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। वो वहां से सुनता है और उससे वापस चला जाता है। और अपने जो है ना उसको यकीन नहीं आ रहा था क्या और क्या करता, क्योंकि उसके आगे तो दो रास्ते थे, या तो वो उसको मार देता और उसके भाई को मार देता और खुद जेल के अंदर चला जाता, और पीछे रह जाते उसके बच्चे और बच्ची जो दर दर के ठोकरें खाते, और पता नहीं उनके साथ आगे क्या होता। खैर वो बाहर निकलता है, थोड़ी देर सोचता है
और वापस आता है और आकर जो है ना वो एक मोटी तगड़ी गाल उसको निकालता है कि तुम जो है ना ये घटिया औरत कर रही हो, तुम ये हो जो भाई। और वो जल्दी जल्दी जो है ना अपने बेलबास लिबासों को कपड़ों के ढमते हैं और क्या क्या, तो अब उनको क्या सुझाई दे क्योंकि वो मौके पर पकड़े गए। बस उसने वो कह दिया क्या हो, तो उसने कहा हाँ ठीक है देख लेते अब क्या करना है, यानी कि उसकी दीदा दिली देखो औरत की, तुमने क्या करना है। वो कहता है क्या तो तुम घटिया। उसने कहा लोग मुझे कहते थे ये, लेकिन मैंने किसी के ऊपर यकीन नहीं किया, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता था। और उसने कहा कि बाढ़ में जाओ तुम, बाढ़ में जाए तुम्हारा भाई, तुम जो है मैं तुम्हें जो है ना तलाक देता हूँ। जब बच्चों को उठाने का तो कहता है नहीं खबरदार तुम्हें इन्होंने नहीं उठाना। उसने कहा ये रखो, ये भी तुम ही रखो, मैंने नहीं गुजारना, क्योंकि जिस तरह की तुम हो पता नहीं ये खून क्या है। और उसने वहां पर ही अपने बच्चे फेंके और वो खुद आ गए। खैर जब ये बात वहां पर शहर में आस्था कहां पर रुकती है, वो अड्डे में काम करता था, क्यों बीबी को छोड़ा, और जाहिर सी बात आस्ता आस्ता निकलनी, और वो आदमी वो अड्डा भी छोड़ गया और वो इलाका भी छोड़ के चला गया। अब जो भी कोई पूछता हाँ जी क्या हुआ, क्यों तुम्हारे शोहर ने तलाक दी, क्या कहता, और आस्ता आस्ता जो और पड़ोस वालों थे उन्होंने, तो वो कहता है हजाम जी कि वो औरत सिर्फ अपने भाई के साथ ही नहीं ये हरामजदगी कर रही थी, बल्कि तो उसने तो वहां पर एक चकला खोला हुआ था। जो पठानियां हैं, दीगर जो औरतें हैं वो भी वहां पर आती थी, और वो जो उसका शौहर था वो तो उसके लिए एक क्या कहते हैं ना कि वो एक पास था कि कहीं भी अगर हो जाए तो कहे जी कि मैं तो शादीशुदा हूं, मेरा तो शौहर है। लेकिन असल में वो ये कर रहे थे, और वो जो उसका भाई था वो उसकी दलाली करता था वहां पर, और खुद भी उसके साथ हरामकारी करता था। और दोस्तों जो वहां पर दीगर औरतें आती थी उनको भी वहां पर वो जगह मुहैया करती थी, और दीगर भी लोग वहां पर आते थे। खैर कुछ अरसा गुजरा होता है तो अचानक उसके जो है ना वो पड़ता है छापा, और वो औरत और उसका भाई और वो सारे गिरफ्तार हो जाते हैं। तब जाकर जो है ना वो हकीकत जो लोग रहते थे उनको भी पता चलता है यार कि यहाँ पर ये हो रहा है, क्योंकि अक्सर शहरों में जो आस पड़ोस वाले होते हैं वो दूसरों से बेखबर रहते हैं, क्या जो भी कोई होते हैं ना कहीं तांग जांग करने वाले वो होता है। सो उसके बाद पूरे इलाके में ये खबर फैल गई कि यहाँ पर ये शर्मनाक काम हो रहा है, और तब लोगों को पता लगा कि ये लगता है कि इसके शौहर ने भी इसको कोई ऐसा शर्मनाक काम करते हुए देख लिया था, तो वो शरीफ इंसान था और वो इस दलदल से निकल गया। क्योंकि दोस्तों ऐसी औरतें जो होती हैं ना वो उनका खुद करैक्टर होता है ना कुछ, और वो आगे अपनी बच्चियों को भी हैं तो उनको भी अपना जो है ना राय रास्त पर लगा देती हैं, और उनसे भी जो है ना वो अपने पैसे कमाती हैं। जितने अरसा वो जीती हैं उनका तो इस धंधे से जो है ना गुजारा बसर होता है, और वो नित नए इसमें शिकार ढूंढती रहती हैं जी के हमारा जो है ना ये काम चलता रहे, अल्लाह ही रहम करे। और ये कीपर मबनी है स्टोरी दोस्तों जो मेरे उस जामने बताई है, और मेरा काम आपको जो है ना ये एक सबक आमोज वाकया बयान करना था। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।